कोई भी शहर हो, किन्हीं का भी अगर बना हुआ घर टूटता है तो किन रीजन से टूटता है, आज वो सब पे हम लोग बात करेंगे। तो आज हम 4-5 टॉपिक पे बात करेंगे कि किन्हीं का अगर नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में घर बना हुआ है और नगर निगम के तरफ से वो उस घर को तोड़ दिया जाता है तो क्यों तोड़ दिया जाता है। तो अभी खास करके 4-5 महीना में झारखंड का जो कैपिटल है रांची में ऐसा केस बहुत देखने को मिला है कि बना हुआ घर बहुतों का टूटा। और वो क्यों टूटता है, उस समय पब्लिक रोते हैं कि हमारा घर को क्यों तोड़ा जा रहा है, तो उसका भी रीजन होता है। वहां पे आपका घर क्यों टूटा जाता है उस सब पे हम लोग बात करेंगे और उसका रीजन क्या है। पहली बात तो ये है कि कभी भी हम लोग क्या होता है कि जमीन उमीन का इतना ब्रोकरेज होता है कि क्या करता है, जमीन का जो ब्रोकर लोग रहता है वो क्या है कि कोई भी जमीन, पहली बात तो ये है कि कोई भी शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर कहीं से कोई नाला या नदी गुजरा है तो पहली बात तो आप जान ले कि कोई भी नाला हो चाहे नदी हो तो दोनों तरफ नदी का किनारे से दोनों तरफ 15 मीटर तक किसी का भी जमीन नहीं होता, वो रहता है सरकारी, वो नदी का जमीन होता है। लेकिन ब्रोकर लोग क्या करते हैं, जमीन के जो ब्रोकर होते हैं वो जाली डीड बना के आपको सेल कर देते हैं और आपको तो लगता है कि हमने ये प्लॉट को परचेज किया है, लेकिन वो प्लॉट जो है कभी बिकाऊ के लिए था ही नहीं और आपने उस जमीन को खरीदा है जो कभी बिकाऊ के लिए था ही नहीं। अब आप तो जमीन खरीद लिया, आपने घर बना लिया अच्छा खासा 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट करके। अब वही जब नगर निगम को पता चलता है कि ये इलीगल जमीन पे आपने घर बनाया तो वो आके तोड़ देते हैं। अब उस समय आप मीडिया के सामने आके रोते हैं तो उस समय कुछ होने जाना है नहीं, वो घर आपका टूटना ही है क्योंकि वो जमीन आप किसी का भी नाम पे हो ही नहीं सकता। एक वो हो गया। उसके बाद बहुत कोई क्या करते हैं, कहीं से मान लीजिए कोई शहर का नाला गुजरा हुआ है, उसके ऊपर वो लोग आरसीसी पुल बना के उसके ऊपर अपना घर बना लेते हैं और कभी भी फिर नगर निगम को पता चलता है तो उस चीज को तोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीज से आपको बचना है। कभी भी कोई भी अगर ब्रोकर आपको जमीन बेच रहा है तो पहले आप कोई भी शहर में हो उस शहर का आप मास्टर प्लान एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि उस मास्टर प्लान में ही मान लीजिए कोई नदी, अभी के डेट में कोई एक तालाब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी के डेट में मान लीजिए कोई एक तालाब है और वो तालाब को अगर मिट्टी से फिलअप करके आपको सेल कर दिया जाता तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे तालाब था। लेकिन ये चीज आपको कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा, जब आप मास्टर प्लान में उस जगह को आप चेक कीजिएगा। मास्टर प्लान में वो तालाब था तो वो तालाब ही शो करेगा। अगर कहीं से कोई नाला गुजरा है तो वो मास्टर प्लान में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे इस प्लॉट से सटा हुआ नाला है, तो नाला का 15 मीटर दोनों तरफ आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, चाहे नाला हो चाहे छोटा सा नदी हो। नदी में भी आप 15 मीटर, नदी का जो कॉर्नर होता है ना, साइड से लेफ्ट 15 मीटर और राइट 15 मीटर आप जमीन नहीं खरीद सकते, आपके नाम पे ही नहीं हो। अगर कोई आपको बेच रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो आपको जाली डीड बना के आपको उस जमीन को बेच रहा है आप पे। और आप तो जब घर बनाइए जरूरी नहीं नगर निगम वाला आके आपको रोके कि ये जमीन आपका है नहीं, आप घर नहीं बना सकते हैं, आप तो बना लीजिएगा। फिर अभी नहीं, 5 साल नहीं 10 साल बाद नगर निगम जब अपना सारा जमीन को वेरीफाई करता है, ठीक है ना, तब पता चलता है कि इतना सारा इलीगल घर बना हुआ है, तब वो अपना बुलडोजर लेके जाता है, ठीक है ना। तो उस समय तोड़ने टाइम आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये जमीन हम खरीदे हैं, हमारे पास पेपर है। तो वो पेपर आपके पास जो है ना वो जाली पेपर है, वो डुप्लीकेट डीड बना के आपको वो जमीन सेल किया है, क्योंकि वो जमीन बिकाऊ के लिए है ही नहीं। और कभी भी चाहोगे आपकी हमारा नक्शा पास हो तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी नदी, तालाब, नाला के सामने जो भी प्लॉट सटा हुआ रहता है उसका नक्शा पास नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका नगर निगम का जमीन है। तो हम आपको इस अपना वीडियो में कुछ वीडियोस दिखाएंगे जो ये कर रहे हैं लोग रांची में। तो मैं पर्सनली उनको जाके अभी बोल नहीं सकता हूँ, बोलेंगे तो वो फिर मुझे कहेंगे कि
आप अपने काम से मतलब रखो। लेकिन मेरा कहना है भाई, जमीन तो आपने खरीद लिया ना, जमीन भी खरीदा, इलीगल जमीन खरीदा और उसमें आप बना भी रहे हो, तो भाई पैसा आप ही का डूबने वाला। वो जमीन भी हाथ से जाएगा आपका और वो बना हुआ घर भी जाएगा आपके हाथ से। तो हमारा काम यही रहता है ना, चीजें आपको बताएं और आप जागरूक हो ये सब चीज को लेके। आपको कोई भी डेट दिखा दिया, आप पता करो ना, मास्टर प्लान में देखो कि वो जमीन बिकाऊ के लिए है कि नहीं, सीओ से जाके उस जमीन का वेरीफाई करवाओ। आप सोचते हो कि मुझे इतना सस्ता में जमीन मिल जा रहा है, चोरी छुपके किसी को पता ना चले, नहीं पता चलेगा तो फिर और भी लोग आ जाएंगे खरीदार। अरे भाई, वो आपको बुड़बक बना रहा है। वो जमीन सस्ता नहीं है, वो जमीन बिकाऊ का ही नहीं है। मैं आपको कुछ वीडियो मैं अपना स्क्रीन में दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। ये सारे लोग जो कर रहे हैं ये बाद में पछताएंगे, ठीक है। और जो अभी तक सोच रहे हैं ऐसा, तो कभी भी भूल के भी ऐसा चीजें ना करें आप, नहीं तो आपको जमीन से भी हाथ धोना हाथ वो जाना पड़ेगा, जाएगा आपके हाथ से, और आपका घर भी जाएगा, ठीक है ना। उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए कि ये जमीन का मेरे पास पेपर है, ये है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, आप बहुत कोई देखते हैं रांची में जो जनरल रहते हैं वो एग्रीमेंट पे घर ले लेते हैं। अब एग्रीमेंट पे लिए ना तो आपका रसीद कट रहा है ना आपका मोटेशन है, तो आप बोलते हैं हमारा तो हो गया घर, लेकिन वो घर आपका हाथ से जाएगा, ठीक है ना। आप अपना पूरा जिंदगी का जमा पूंजी लगा के इकट्ठा करके आप एक सपनों का घर बनाते हो, वो घर भी जाएगा आपका। तो मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। और घर बनाने में कोई 2-4 रुपये पैसे नहीं लगते, पूरा आपका जिंदगी भर का जमा पूंजी लग जाता है। आपको मैं वीडियो सब में दिखाता हूँ, जो घर भी टूट रहा है वो भी वीडियो आप देख सकते हैं कि उस समय ये लोग कितने रो रहे हैं। तो रोने से कुछ होगा नहीं, ये चीजें आपको पहले सोचना चाहिए था। तो ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद था दोस्तों, बस यही था कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो। अगर कोई आपको ऐसे लालच में कम पैसे में आपको बताता है कि मैं जमीन यहाँ बिक रहा हूँ, तो वो सब चीज से बचे। हाँ, लीजिए जमीन, कोई दिक्कत नहीं, उस जमीन का प्रॉपर वेरीफाई करवाइए। अगर आप जेन्युइन तरीके से ले रहे हैं तो आप सीओ से चेक करवाइए, आप मास्टर प्लान में चेक कीजिए कि वो जमीन में कभी तालाब वगैरह था या यहाँ से कभी नाला गुजरा था। तो ऐसा जमीन जो है ना, मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, 15 मीटर जो है कोई भी नाला का दोनों साइड वो सरकारी जमीन होती है, वो नदी का जमीन है, वो बिकाव के लिए है ही नहीं। अगर कोई आपको इस तरह का अगर पेपर बना के देता है तो आप मत खरीदे। ना तो उस प्लॉट पे कभी आपका नक्शा पास होगा, ना कभी आपको होम लोन मिलेगा, कुछ भी चीज नहीं मिलेगा आपको, नगर निगम की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे आपको। तो हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको इन सब चीजों पे बारे में आपको पता होनी चाहिए। जो कर लिए तो मैं उनका कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन जो सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल के इन सब चीजों पे आप जाइएगा। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए धन्यवाद। अगले फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।